और खबर यह है कि ईरान पर महाविनाश की घड़ी अब बहुत करीब है, क्योंकि अगले ठीक 12 घंटे बाद वो होने वाला है जिसे दुनिया अटैक 2.0 कह रही है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हमले की फाइनल ब्रीफिंग देने जा रही है और इस हाई लेवल मीटिंग के बाद हमले का ब्लूप्रिंट पर अंतिम मोहर लग जाएगी। गौरव, बिल्कुल, और इस बार का वॉर प्लान सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें 3 बड़े और घातक कदम शामिल हैं। पहला, ईरान के सैन्य ठिकानों पर बेहद सीमित लेकिन सटीक मिसाइल हमले किए जाएंगे। दूसरा, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ अहम हिस्सों पर कब्जा कर ईरान की कमर तोड़ी जाएगी। और तीसरा, सबसे बड़ा प्रहार, ईरान के यूरेनियम भंडार को अपने कब्जे में लेने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, और घड़ी में सुबह के 5 बजते ही यानी अब से ठीक 12 घंटे बाद ट्रंप की ब्रीफिंग शुरू होगी और उसके बाद शुरू होगा तबाही का वो मंजर जिसकी कल्पना तेहरान ने इससे पहले कभी नहीं की होगी। ईरान अब पीछे हटने के बजाय अपने सीमित संसाधनों के साथ सीमित लेकिन निर्णायक जंग को ही अंतिम रास्ता मान रहा है। साथ ही यह भी कह रहा है कि सीमित जंग के बाद फिर से वार्ता संभव है। पहली पोस्ट में ट्रंप ने असॉल्ट गन के साथ खुद की तस्वीर शेयर की, जिस पर लिखा था नो मोर मिस्टर नाइस गाय। संदेश साफ था कि वार्ता के जरिए डील असंभव है। दूसरी पोस्ट में हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट की तस्वीर साझा की, जिसे ट्रंप ने हॉर्मुज ऑफ ट्रंप बताया। संदेश साफ था कि हॉर्मुज पर ट्रंप कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तीसरी पोस्ट में ट्रंप ने खुद की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा तूफान आ रहा है, जो आ रहा उसे रोकना असंभव है। संदेश साफ था कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। विकल्प 1, ईरान पर कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकती है। एयर स्ट्राइक में सैन्य ठिकाने, मिसाइल साइट, ड्रोन फैक्ट्री टारगेट पर होंगे। दूसरे विकल्प की बात करें तो नेवल ऑपरेशन किया जा सकता है, जिसके तहत हॉर्मुज पर पूरी तरह कंट्रोल किया जाएगा। साथ ही ईरानी शिप और छोटी बोट को रोकना प्राथमिकता होगी। ट्रंप के सामने सीमित ग्राउंड ऑपरेशन का भी विकल्प खुला है, जिसके तहत हॉर्मुज में ईरान को बढ़त देने वाले सभी द्वीपों जैसे खर्ग, कश्म, लारक द्वीप, ग्रेटर तुनप और लेजर तुनप पर कब्जा किया जाएगा। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट, शाहिद रजाई थर्मल प्लांट, नेका पावर प्लांट, दमावंद पावर प्लांट, परंद पावर प्लांट। तो ट्रंप की 3 तस्वीरों में जंगी संदेश। पहला पोस्ट जमीनी हमले का संकेत, असॉल्ट गन के साथ तस्वीर में वो खड़े हैं और उस पर लिखा है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। यूएस पैराट्रूपर्स ने अभ्यास किया, बम्बलबी V2 ड्रोन के साथ ड्रिल की है और यहां पे आप समझिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा पोस्ट, समुद्री हमले का संकेत, हॉर्मुज ऑफ ट्रंप बताया इसको, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। स्ट्रेट ऑफ ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बताया उन्होंने और फिर उस पर लिखा हॉर्मुज पर कब्जे का ऑपरेशन है। तीसरा पोस्ट, हवाई हमले का इशारा, लिखा तूफान आ रहा है, जो आ रहा है उसे रोकना असंभव। फिर डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का तैनाती का प्लान है। आप समझिए 3 पोस्ट से क्या संकेत यहां पर मिलते। 24 घंटे 3 विध्वंसक ऐलान और एक ही मैसेज। इस बार बारी सिर्फ बमबारी की नहीं, बल्कि बारी जल थल नभ से पूरे तबाही की है। ट्रंप का इशारा साफ है, द स्टॉर्म इज कमिंग, और यह तूफान आसमान, समंदर और जमीन तीनों तरफ से है। और हम आपको दिखाते हैं ट्रंप का ईरान अटैक प्लान क्या है और जो वो 3 पोस्ट उन्होंने की है उसके बाद क्या संकेत मिल रहे हैं कि आखिर ट्रंप क्या करने वाले। ट्रंप के ताजा सोशल मीडिया पोस्ट से साफ है कि कूटनीति अब बीती बात है, लेकिन असली कहानी सिर्फ पोस्ट नहीं, पर्दे के पीछे चल रही तैयारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड चीफ ट्रंप को सीमित और सटीक हमले की सलाह देने जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उपराष्ट्रपति JD वेंस का खुद को किनारा करना। पहला मोर्चा आसमान। ट्रंप का सबसे घातक दांव है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल। यह अमेरिका की पहली हाइपरसोनिक तैनाती होगी। रेंज 1725 मील, रफ्तार 5 मैक से ऊपर। हम जल्द एक ऐसा हथियार लाएंगे जिसकी कल्पना तक नहीं की गई। क्या यह परमाणु हथियार की ओर इशारा है? अगर जल थल नभ से हमला हुआ तो क्या ईरान का जवाब भी परमाणु होगा? यही वो सवाल है जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक रखी। पहला पूर्ण अटैक, जिसमें जल थल नभ से एक साथ वार होगा। निशाना परमाणु ठिकाने, मिसाइल लॉन्चर, खर्ग द्वीप। दूसरा
डिकैपिटेशन स्ट्राइक यानी सिर्फ ईरान की शीर्ष कमान पर टारगेटेड हमला। तीसरा, ब्लॉकेड जारी रखना यानी बिना गोली चलाए आर्थिक रूप से तबाह करना। इस बीच अमेरिका के एक्शन को देखकर ईरान ने दुनिया को खुली चेतावनी दे दी है कि अभी सबसे विध्वंसक हथियार ईरान ने चलाए ही नहीं है और इस बार जब युद्ध होगा तो इन हथियारों का चलना तय है। मुस्तफा खामनेई की तरफ से आए इस बयान ने पेंटागन तक खतरे की घंटी को बजा दिया। आखिर क्या है ईरान का वो सीक्रेट वेपन जिसका खौफ पूरी दुनिया में है? आइए बताते हैं आपको। देखिए, सबसे बड़ा डर रासायनिक और जैविक हथियारों का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास नर्व गैस, ब्लिस्टर एजेंट और खतरनाक जैविक एजेंट का भारी स्टॉक है जो पल भर में पूरी की पूरी सेना को बेमौत मार सकता है। इतना ही नहीं, ईरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी हथियारों के इस्तेमाल की फिराक में है। ईरान के पास ऐसे ईएमपी क्लस्टर बम्स हैं जो दुनिया के रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और आधुनिक फाइटर जेट्स को पलक झपकते ही कबाड़ बना पाने में पूरी तरह से सक्षम है। तीसरा बड़ा खतरा है ईरान का एआई आधारित ड्रोन स्वाम्स। मुहाजिर 6 और अबाबिल कर सकता है जिन पर किसी भी तरह की जीपीएस जैमिंग का कोई असर नहीं होता है। लेकिन सबसे खौफनाक सवाल यह है कि क्या ईरान परमाणु या डर्टी बम का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास अब हिरोशिमा जैसे परमाणु बम बनाने की पूरी क्षमता है। और अगर ईरान ने अपना यह आखिरी रास्ता चुना तो दुनिया को महाविनाश होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इस तरह के अंदाजा फिलहाल लगाया जा रहा है। अब देखिए खबर क्या है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के लीक दस्तावेजों ने वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक सनसनी फैला दी है। अमेरिका अब ईरान को घेरने के लिए एक नए और बेहद शक्तिशाली गठबंधन की योजना बना रहा है जिसे अस्थायी तौर पर मैरीटाइम फ्रीडम आर्किटेक्चर का नाम दिया गया है। अमेरिका का लक्ष्य साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोलना और वहां अपनी पकड़ को मजबूत करना। इस नए गठबंधन का पूरा ढांचा 3 मुख्य स्तंभों पर टिका होगा। पहला, दुश्मन की हर चाल पर नजर रखने के लिए सदस्य देशों के बीच रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा करना। दूसरा, एक मजबूत कूटनीतिक समन्वय बनाना और तीसरा, ईरान के खिलाफ एक साथ मिलकर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू करना। हालांकि देखिए ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अमेरिका ने अपने सहयोगियों पर कूटनीतिक दबाव बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं ताकि वो इस गठबंधन का हिस्सा बने। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी कड़े तेवर अपनाए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसकी घेरेबंदी की गई तो वह हॉर्मुज में माइनिंग यानी समुद्री सुरंगें बिछा देगा और बड़े हमले शुरू कर देगा। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि क्या अमेरिका का यह नया आर्किटेक्चर ईरान के काउंटर अटैक को रोक पाएगा। तो थल से यानी जमीन से वार आसान नहीं है ईरान पर। चुनौतियां क्या ये आपको बताते हैं। चुनौती नंबर 1, कैस्पियन सागर में सीक्रेट रूट के जरिए लगातार वेपन सप्लाई की जा रही है। चुनौती नंबर 2, ईरान के पास अब भी 70% के करीब मिसाइल क्षमता बरकरार है। और चुनौती नंबर 3, ईरान के पास 40% के करीब ड्रोन शक्ति अब भी बनी हुई है। अब देखिए चौथी चुनौती क्या है। ईरान में पहले से मौजूद पहाड़, रेगिस्तान और प्राकृतिक बाधाएं हैं जिसके लिए अमेरिका को तैयार रहना होगा। पांचवी चुनौती, ग्राउंड ऑपरेशन से आर्थिक और राजनीतिक जोखिम बढ़ जाएगा और इसको लेकर ईरान बार बार चेतावनी दे रहा है। पर्दाफाश नंबर 1, 2379 अमेरिकी मरीन्स का नाम, फोन, पता, बेस लोकेशन और निजी आदतें लीक कर दी गई। और पर्दाफाश नंबर 2, व्हाट्सएप पर सैनिकों को धमकी, अपने परिवारों को आखिरी बार कॉल कर लोगे, अब आपको बचना बहुत मुश्किल है। पर्दाफाश नंबर 3, व्हाट्सएप मैसेज में शाहिद ड्रोन, कादिर मिसाइल से हमले की चेतावनी भी दी गई है। पर्दाफाश नंबर 4, हंडाला हैक ग्रुप ने लीक किया यह डेटा, टेलीग्राम और वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया। पर्दाफाश नंबर 5, हजारों अमेरिकी नौसेना कर्मियों का डेटा जल्द जारी करने का ऐलान किया है। और जो इसके अलावा है उनका डेटा भी जल्द जारी कर देंगे, ऐसी धमकी दी है उसने। और देखिए छठवां पर्दाफाश क्या कहता है। ये ग्रुप ने इसे ईरान के मिनाब में एक स्कूल पर हमले का बदला बताया। और सातवां पर्दाफाश, पेंटागन, अमेरिका साइबर कमांड ने सैनिकों को इसके बाद अलर्ट और सुरक्षा को बढ़ाने के निर्देश दिए। तो लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी है। इजराइल ने इन इलाकों के लिए अलर्ट दिया है। अल समानिये, अल कलीला, अल कनीसा, मसदल जोन, अल हनिये, वादी जिलो, कफ और सद्दीकीन। पिछले 48 घंटे में भी लेबनान पर भीषण हमले हुए हैं। अलग अलग हमलों में कुल 18 लोगों की मौत हुई है। दोनों देशों में युद्ध विराम के बावजूद हमले जारी।